अब हमारे साथ डॉक्टर श्याम जुड़ चुके हैं, जो यहाँ के एक समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं, और इनसे दो टूक हम बात करेंगे। यहाँ श्री बालाजी के मंदिर पर के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं अभी भी, और इनसे दो टूक बात करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि यहाँ पर एक 56 भोग की परंपरा जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, और आज इस मंदिर के प्रांगण में, श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में 122 प्रकार का भोग लगा है। सबसे पहले इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो हम ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन होता है ना कि जब प्रभु आपको बुला लेंगे तो आपको जाना ही पड़ता है, और बड़ी ही अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जिसकी कल्पना भर करते थे उसको साक्षात हम लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यह मंदिर जो है बहुत भव्य है, और मेरे हिसाब से लगता है कि विद्यापति प्रखंड, बल्कि समस्तीपुर ज़िले की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर यह मंदिर है। और मैं जो है अब मैं अपनी ओर से और अपनी पंचायत की ओर, सिमरी और बंगरा पंचायत की ओर से पूरे बिहार वासियों के छठ की अग्रिम शुभकामना देता हूं। और देखिए, हम इसमें एक और अवलोकन किए हैं कि अगर विद्यापति की धरती पर सिमरी पंचायत को हृदय स्थल कहा जाए तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये हृदय स्थल की संज्ञा जरूर दिया जाए, और ख़ासकर जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे तो मेरा है ना विशेषकर गुजारिश रहेगा कि ये हृदय स्थल की संज्ञा दी जाए, क्योंकि हृदय स्थल के लायक हमने जो अनुभव किया है वो वाकई में है। और देखिए, ये क्या बता रहे थे 56 भोग के बारे में, तो ये सब में तो बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग बता दिए। और एक बुजुर्ग बता रहे थे कि क्यों, आखिर क्यों ये जो 56 भोग की प्रक्रिया है, वो क्या बोलते हैं उसको, कूट की कुछ करके अनुकूट, हाँ अनुकूट के बारे में, हाँ अनुकूट के बारे में जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जो रामचंद्र जी जब आए थे रिटर्निंग अपने अयोध्या आए थे रावण को वध करके, तो उनके स्वागत में नहीं, हाँ उनके स्वागत में, और साथ साथ यह भी मान्यता है, सभी इतिहासकार का अलग अलग मान्यता है कि जो आ रहे थे तो उनकी ससुराल जब जा रहे थे तो उनकी स्वागत में जो है ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन है। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, तो मेरी तो ये इतनी क्षमता है नहीं, छोटी सी बुद्धि है कि उन भगवान के बारे में, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की व्यक्तित्व के बारे में व्याख्यान करूं। फिर भी छोटी सी बुद्धि है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा बताने के लिए, और उसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। सर देखिए, रामचंद्र जी में से एक ऐसे सीखने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंप्लेन, लाइफ में कंप्लेन नहीं। आप बताइए कि वो माँ की आज्ञा होती है कि 14 वर्ष के लिए चले जाओ, माँ का रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है माँ, तो क्या मैं माँ से मिल लूँ? तो हाँ मिल लो। कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई चेहरे पे कोई शिकन नहीं सर। तो क्या, और अभी अगर हमारे पिताजी कह दे घर से निकल जाओ एक दिन के, कहा ये मेरी पुश्तैनी मकान है, हम निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमें सीख लेनी चाहिए रामचंद्र जी से कि कोई कंप्लेन नहीं, जिंदगी में कंप्लेन नहीं, ये सबसे बड़ी बात रामचंद्र जी। आपके कथनानुसार श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस सजा को 14 वर्ष तक वन में काटे जिसकी गलती वो की ही नहीं थी। जी 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 बिल्कुल, वो गलती नहीं किए थे, वैसा जिसकी सजा उन्होंने 14 वर्ष तक वन में काटा। जी, और देखिए समय का अभाव है, क्योंकि समय के आगे किसी का नहीं चलता है, तो हम और आप और कहाँ कुछ है ना। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारे, अरे ईश्वर तो एक ही है, लेकिन इनकी प्रतिमा अनेक लगी हुई, सभी भगवान की व्याख्यान करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा शंकर भगवान, भोले बाबे हमारे जो है ना, भोला बाबा वास्तव में कैसे भोले हैं, उस पर मैं थोड़ा सा है ना टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। देखिए, शंकर भगवान से हमें सीख है ना, सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि सबको एक साथ लेकर चलिए, है ना। भगवान लगाते हैं भाभूत, अगल बगल में रखते हैं भूत, है ना, और जटा में रखते हैं गंगा माँ की है बास है, और चंद्र है ना वहाँ के, और जो है चंद्रमा मस्तक पे, और कहा जाता है त्रिरत्न, मैंने तीसरी नेत्र तो ज्वाला। तो एक तरफ जल है और एक तरफ ज्वाला है। देखिए
कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिला के, है ना। भगवान शिव के जो है वाहन है क्या, ऋषभ है, और पार्वती के जो है शेर है। तो एक तरफ बैल, एक तरफ शेर, अब एक दूसरे को खा जाने वाली चीज़ है, लेकिन साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए कितनी कॉम्बिनेशन मिला के चल रहे हैं। तो ये से हम लोग को, है ना, सीख लेनी चाहिए कि हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। और सर देखिए एक और बातें तो इनके बारे में बहुत है, और कहते कहते जो है बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और सबसे यह मार्मिक बात है कि जो इंसान जो दूसरों को दुख को अपना समझ के जो जान जोखिम में जो डाल दे, वही शंकर कहलाएगा, वही सच्चा नायक कहलाता है, शंकर भगवान के कथनानुसार, है ना। और देखिए चंद्रमा में अमृत पाया जाता है, और उनको एक नीलकंठ नाम दिया गया है। जो उनका कंठ क्या है, नीला है ना। वह हलाहल को पी गए थे, तो कहा अमृत विष का समायोग है। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग को इस चीज़ से जो है ज़रूर सीख लेनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी विडम्बना इस बात से है कि हम लोग दर्शन में कम विश्वास और प्रदर्शन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, है ना। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष किसी पर मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, बट जो है कोई ज़रूरी नहीं है जो देखते हैं भोला बाबा में कि जो हरियर पियर लाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्वेच्छा है वैसे स्वेच्छा में भगवान की भक्ति की जा सकती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सीख लेनी चाहिए। और देखिए समय का, हम बार बार बोल रहे हैं समय का अभाव है, लेकिन यह मंदिर जो है बालाजी का है, और बालाजी का ही चर्चा नहीं किया जाए तो ये तो, है ना, बड़ा दुख की बात होगी। तो बालाजी के बारे में थोड़ा सा, हनुमान जी के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। देखिए हनुमान जी ये दुनिया का रोल मॉडल है, किसमें, निरहंकार में। इनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। इस बात को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। ये जब माँ सीता के पास जाते हैं तो वहाँ सारी होता है, लंकिनी से लड़ाई होता है, सुरसा से होता है। देखिए अरे कहने के लिए बहुत है, लेकिन हम संक्षिप्त में लेते हैं। सुरसा से लड़ाई होता है, और जब रामचंद्र जी के पास आते हैं तो कहते हैं जो क्या हुआ, क्या किया, क्या कहा, भगवान प्रभु हम तो कुछ नहीं किए। फिर कहना तुम किया, कहना ना हम तो कुछ नहीं कहे। जाम्बवंत जी कह रहे हैं जो तुम ही किया है ना। भगवान को गुस्सा आ जाता है, मैंने गुस्सा नहीं, मतलब कहता है तुम नहीं किया तो मैं किया। भगवान कहता है भगवान मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं कहाँ किया, मैं आप ही तो किए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी उनका देखिए खुद किए, क्रेडिट खुद को क्रेडिट कभी नहीं लिए। हनुमान जी कभी क्रेडिट खुद को नहीं लिए। अब जो है एक और थोड़ा सा चर्चा हो जाए। अर्जुन को भेजे, है ना, कृष्ण भगवान अर्जुन को भेजे कि जाओ तुम जो है कदम्बी करके कुछ वन से जाओ, जो फूल ले आओ, जो पूजा अर्चना करेंगे, पूजा उजा होगा। ये अर्जुन गया, देखे ले लिए। इनकी जो है रखवाली में हनुमान जी थे, और हनुमान जी और कृष्ण जी से बातचीत हो चुकी थी जो इसको अहंकार को तोड़ना है। तो गया अर्जुन, ले लिया। ये कह भाई यार तुम मेरा फूल ले लिया, कहा जा तो क्या, अरे फूल वाली बात ले लिए तो क्या प्रॉब्लम हो गया। क्या अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन पूछ तो लेता, हम तो यहाँ गार्ड थे, पूछ तो लेता। कहा इसमें पूछने वाली बात क्या। अच्छा ये बताओ किसके लिए, तो कहा भगवान कृष्ण। ओ अच्छा, जिसका भगवान ही चोर है, चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। अरे है ना, लेकिन अच्छा काम के लिए क्या है, जो इतना बुरा काम क्यों। अर्जुन को गुस्सा आ गया, कहा है अब मान लो रे मेरा अपलाइन को थोड़ा सा हम लेते, मेरा अपलाइन को तुम बर्बाद कर दिया, है ना, अपमान किया। हम तुम्हारा भगवान को भी जानते हैं, जो क्या है कहता है धनुधर है, वो धनु से क्या है जो पुल नहीं बांध पाया, है ना, बालू बंदर से बांध दिया, कोई पत्थर से। जो तुम्हारा भगवान में ना हम श्रेष्ठ धनुधर है, कोई हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमको कहते तो हम कर देते। कहा जो नहीं तक वो हनुमान जी बड़े ही, है ना, धैर्य पूर्वक जवाब देते हैं कि देखिए कर देते, लेकिन मेरा रूप है, तो अगर हम रख देते वो पैर तो वो धनमना न जाता, उन्हें ना कोई ठहरता। तो ये इसको गुस्सा आ गया, नहीं अगर हम ऐसा कर देंगे तो अच्छा कर दोगे तो चलो ठीक है, जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार। नहीं किया तब अर्जुन कहता है तो हम जो है ना क्षत्रिय है और सौगंध खाते हैं कि अग्नि समाधि ले लेंगे। कहा ऐसा बात है तो ठीक है, हो गया दोनों में शर्त।
वो क्या है जो निकाला बांध दिए, और भगवान हनुमान जो है जो ही पैर रखते हैं कि पाताल में चल जाता है वो पुल जो है। तब पूछते हैं हनुमान जी कहाँ, ये गायब हो गया। अर्जुन कहता है अब बनाने वाला भी गायब हो जाएगा, बनाने वाला भी गायब हो जाएगा। तो अब तो है प्रभु अब जो है ना ये बड़ी लज्जित होता है, कहता अब हम समाधि ले ही लेंगे। कृष्ण भगवान देखते हैं जी तो बड़ा अपने ही लोग को शर्तों लगाता है, अपने को सब चीज़ जज कलेक्टर वकील वकील सब बन जाता है। रुको थम, ये ब्राह्मण रूप में आए, कहे जे क्या हुआ, कहे जे देखिए भगवान हम क्षत्रिय हैं और हमने जो है कि ये शर्त लगाया है, क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझ पर धिक्कार। कहा ना ठीक है, अब हनुमान जी के अल्लाह, अब हम दोनों आदमी का बात था, कोनो तीसरा थोड़े सुना रे, हो गया चलो तू भी जाओ अपने काम में, हम भी खाना हम तो अग्नि समाधि लेंगे ही। तो भगवान जो है कहे नहीं ना तुम तो ठीक है, तुमको तो लेना पड़ेगा। फिर कहे अच्छा रुको, कोई नहीं ना था, अरे हनुमान अर्जुने का बात ना है, कोई नहीं था, एक काम करो तुम जो है अब जो है अभी बांध सकते हो। फिर तो कहा हाँ बांध देंगे, तो कहा बांधो, बांध दिए। तो क्या कहा, तब हनुमान को कहे ला दो, तो ये क्या कहते हैं कछुआ या जो भी कहे उसके रूप में लेके अंदर में घुस गए और अपने पर भार ले देते हैं तो नहीं उठता है। तो हनुमान जी देखते हो अच्छा प्रभु आपकी लीला है। तो ये तब दोनों जो है कहते हैं तो चलो अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारे तो कहते बताओ क्या करना है। हनुमान जी कहते हैं अर्जुन से जो बोलो क्या काम है। कहते अर्जुन रुको अभी नहीं, ये जो है वक्त आने पर हेल्प लिया जाएगा, अभी नहीं। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसमें जो है ध्वज के रूप में जो उसी समय जय चलो अब आपकी बारी है ना। तो इस तरह से हनुमान। और एक और बात है कि देखिए ये बड़ी ही ये करके जो है मैंने की है कि कहीं से अहंकार नाम का हनुमान जी के अंदर है ही नहीं। तो मैं पुनः से कहूँगा कि कोई भी भगवान हो है ना, ईश्वर एक ही है, हम लोग उनका आकार प्रकार जो भी होता है उसमें ढालते हैं, लेकिन 100% नहीं तो कम से कम 60-70% भी सर अगर अमल किया जाए ना तो हमारा जो देश है काफ़ी सुधर जाएगा। इतना जो देख रहे हैं घटना दुर्घटना जो भी है इसमें बहुत गिरावट आएगी। अगर काश हम लोग इस बात को थोड़ा सा अमल किया जाए। देखिए उनकी प्रतिमाओं को देखकर भी हम लोग को निश्चित रूप से कुछ सीख लेनी चाहिए। माने प्रतिमा के साथ साथ जो उनका अंग वस्त्र के साथ साथ जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र है उनमें भी एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में। अब देखिए एक बात आ गई है ना, अब जो कह रहे हैं कि वस्त्र की बात कर रहे हैं, सूरदास थे, सूरदास से क्या किया कि वो भगवान की भक्ति करते थे, उनको तो दिखाई दे नहीं रहा था। तो एक व्यक्ति था, कार्य तुमको दिखाई नहीं देता है तो क्या मैंने क्या कर रहे हो, क्यों काले क्यों कि भगवान हमको नहीं दिखाई देता लेकिन भगवान को दिख रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। एक दिन पुजारी को सूझा कि कुछ इसके साथ कॉमेडी किया जाए। सर ये कॉमेडी नहीं है, इसे सीख है। और बड़े ध्यान से इस बात पर गौर किया जाए कि भगवान को कभी कहो भगवान पीला वस्त्र में आए हैं आज, वो सूरदास कर रहे हैं। एक दिन आया कोई हरा वस्त्र में, कहा अंधा है फिर इसको दिख कैसे जाता। कहा भगवान को शरारत सुझा के पुजारी का भगवान को आज जो है छोड़ दो, कुछ नहीं पहनाओ। देखे तो को भगवान इतना कंगाल आ गए जो भगवान ऐसा ही निवस्त्र होके आ गए है ना। तो इस बात से बड़ी खुशी हुई। और जब जो दर्शन करने के लिए आए तो हाथ पकड़ लिए जो है सूरदास, तो वो झटक देते हैं, भगवान जो है कृष्ण झटक देते हैं। तो कहते हैं कि मुझसे जो है ना बाँह तो मुझको निर्मल जान के बाँह छुड़ा लेते हो। अरे हम तब समझेंगे जब सवाल है, जब दिल से क्यों है हम दूर करके तो बता दो। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारे जो देखिए पूर्वजों ने जो चीज़ माना है कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक और साथ साथ साइंटिफिक बात जो है जुड़ा हुआ है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग फिर से कहते हैं कि जो प्रदर्शन करते हैं है ना, हमें दर्शन नहीं करने आता है। जिस दिन अपने दिल से दर्शन भगवान को करने लगेंगे ना सर, तो उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम सभी लोग से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग दर्शन करें, प्रदर्शन मत करें। और कहीं भी नहीं देखते हैं
कि कुछ आता है सावन महाराज कहता है क्या क्या लोग करते हैं, जे डीजे फीजे ये वो करके मनोरंजन गलत बात नहीं, लेकिन लोग कुछ की ये होती है चाहत ही होती है कि उसी लिए वो उसका मकसद होता है। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमें पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भगवान की जो है ये करना। और भगवान तो हर जगह है, कोई जरूरी है हमको कुछ मंदिर में भगवान तो हर चीज़ जी जी, इस तरह की जो जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया, इसके लिए तो एक बार पुनः आपको तहे दिल से हमारे चैनल की ओर से और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मगर आप ये बताइए, इस तरह की जानकारी, आप डॉक्टर श्याम है, एक समाज सेवी है, तो आप इस तरह की जानकारी कई सत्संग से जुड़े हुए हैं, कहाँ से लाए हैं? 31 सेकंड में बताइए। नहीं एकदम सर, हम 30 सेकंड देखिए सर, है ना, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एक वक्ता होने के लिए एक बहुत खूबसूरत श्रोता होना पड़ता है। तो एक्चुअली मैं धार्मिक चीज़ों में उतना है ना, उतना मैं समय नहीं, रुचि भी नहीं, हल्का फुल्का है, लेकिन समय नहीं दे पाता हूँ। बट अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो हर बात में कुछ ना कुछ राज छुपा रहता है। तो मैं जो है कि उस चीज़ को सुनता हूँ, कहीं ना कहीं आ जाता है। और देखिए सर, पब्लिकें सिखा देती है ये सारी बातें, जो हम में ये बुद्धि कहाँ, उतनी छोटी सी बुद्धि हम कहाँ से कि ये कर सकते हैं। पब्लिक हर चीज़ को सिखा देती है सर, है ना। ये सारी जानकारी जो है हमें इसी समाज से मिल जाती है ना। आप जैसे लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सत्संग का प्रभाव होता है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं पुनः जो है अपने ओर से और अपने परिवार और पूरे सिमरी बंगराहा पंचायत की जनता की ओर से पूरे भारतवासी को मैं छठ पर्व के अवसर पर सभी को छठ की अग्रिम शुभकामना देता हूं, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय शंकर, जय भोले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर श्याम हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम चीज़ों पर, यहाँ के जो श्री बालाजी मंदिर है इसके विषय में, हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के विषय में, और वो तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने जो बात बताया है, हमने हमारे दर्शकों को बताया है। इसके लिए एक बार पुनः हम अपने पूरे दर्शकों की ओर से, हम अपने ओर से श्याम कुमार को धन्यवाद देना चाहेंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम।